हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 27B देखेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। सो देखिए, पहले अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर सुमन लाल लिमिटेड, फिक्स्ड कॉस्ट 16 lakhs, सेल्स फॉर द ईयर 4-5 60 lakhs and 5-6 77 lakh 50,000. Profit of the year 5-6 is more by 560. इसका मतलब है कि 5-6 का जो प्रॉफिट है वो 4-5 से 560 ज़्यादा है। दैट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ है आपको डायरेक्ट एज कंपेयर टू द 4-5। कैलकुलेट फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हर एक सम में हमें पीवी रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। सो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 90 lakhs। 90 lakhs का अगर सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा। सो आइए पहले सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा पीवी रेशियो। PV ratio equals to change in profit divided by change in sales into 100. So change in profit 5,60,000। 5,60,000 कैसे पता चला। 5-6 का प्रॉफिट ज़्यादा है 4-5 से, दैट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट दिया हुआ है। चेंज इन सेल्स 77 लाख 50,000 में से माइनस करेंगे हम 60 lakhs। सो 77 लाख 50,000 माइनस 60 lakhs, तो आंसर आ जाएगा 17 lakhs 50,000 इंटू 100। So 560 डिवाइड बाय 17 लाख 50,000, तो पीवी रेशियो आ गया 32%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 32%। नाउ हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 16 lakhs। अगर नहीं दिया होता तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ता हमें। ये अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया होता तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ता। सो फिक्स्ड कॉस्ट 16 lakhs, पीवी रेशियो 32%। सो 16 lakhs डिवाइड बाय 32%, तो आंसर इज 50 lakhs। इसका मतलब है कि अगर 50 lakhs जितना सेल होगा तो इन्हें ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ ये काम करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 90 lakhs। अगर 90 lakhs का ये सेल कर रहे हैं तो इन्हें प्रॉफिट कितना होगा। तो सेल्स का फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो 90 lakhs का सेल 90 lakhs इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 lakhs प्लस प्रॉफिट पीवी रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर 32%। सो पीवी रेशियो 32%। अब ये 32% डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो देयरफॉर 90 lakhs इंटू 32% इज इक्वल्स टू 16 lakhs प्लस P। So now 90 lakhs into 32% 28 lakhs 80,000. So therefore 28 lakhs 80,000
is equals to 16 lakhs plus profit. So 28 lakhs 80,000 minus 16 lakhs is equals to P. So therefore profit is equals to, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,80,000। मीन्स अगर इनका 90 लाख रुपीस का सेल हो गया तो जो इनका प्रॉफिट होगा वो होगा 12,80,000। अब हमें नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि इफ़ देयर इज़ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 30%, अगर 30% का रिडक्शन कर रहे हैं ये अपनी सेलिंग प्राइस में 6-7 में, एंड द कंपनी वांट्स टू मेंटेन सेम प्रॉफिट इन द ईयर 5-6, और कंपनी को जितना 5-6 में प्रॉफिट हुआ उतना ही प्रॉफिट चाहिए, सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम इन्हें कितना करना होगा, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनका सेल्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा। सो सेल्स वॉल्यूम पहले तो हमें ये देखना होगा कि इनको 5-6 में प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसके बाद सेलिंग प्राइस अगर ये रिड्यूस कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है। सो ये देखते हैं प्रॉफिट ऑफ 5-6 कितना है। सो 5-6 का जो प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Profit of 5-6, profit of 5-6. Now sales is equals to fixed plus profit divided by PV ratio. So 5-6 का सेल्स कितना है इनका, 5-6 का सेल्स है 77,50,000 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट है 16 लाख प्लस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो 32%। सो नाउ 32% को मल्टीप्लाई करेंगे। So 77,50,000 into 32% equals to 16 lakhs plus profit. So 77,50,000 32%. So answer is 24,80,000 equals to 16 lakhs plus profit। 24,80,000 minus 16 lakhs is equals to profit। So therefore profit is equals to 880। मीन्स इन्हें 8,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है इन द ईयर 5-6। अब 5-6 में प्रॉफिट हो रहा है 880। Now for the next year, for next year, और वो ईयर कौन सा है, अगर 5-6 का नेक्स्ट ईयर लेंगे तो 6-7। फॉर द नेक्स्ट ईयर 6-7 इनको क्या करना है 6-7 में, अब हम वो देख लेते हैं। 6-7 में इन्हें अपना जो सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस कर देना है। कितना रिड्यूस कर देना है, 30%। नाउ सेलिंग प्राइस अगर ये 30% रिड्यूस करते हैं तो अब आप फॉर्मूला में सीख कर आए हो, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट 100 होता है। फिर से ध्यान देना, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट 100 होता है। नाउ अभी तक मैं सपोज ले रहा हूँ, सपोज सेलिंग प्राइस इज़ ₹100।
सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और अगर उसमें से पीवी रेशियो माइनस कर दिया 32%, सो 68 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये मैंने कैसे किया? वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो 100 होता है तो पीवी रेशियो 32 है तो वेरिएबल कॉस्ट 68 हो जाएगा। ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया। नाउ इन्हें न्यू सेलिंग प्राइस कितना रखना है, तो न्यू सेलिंग प्राइस 30% रिड्यूस कर देना है। सो 100 माइनस 30 करेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70। नाउ अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें जो इनका ऑलरेडी है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला, वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फर्स्ट पॉइंट में हम यूज़ कर आए थे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा सी, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन आ गया तो हमारा न्यू पीवी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा अब तो, क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ पीवी रेशियो का? ये रहा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करेंगे। सो कंट्रीब्यूशन इज 2, सेल्स इज 70 इंटू 100, सो 200 डिवाइड बाय 70, 0 0 कैंसिल कर देते हैं। सो 20/7%, 20/7% हो जाएगा। अगर मैं इसे पूरा लिखूं 20/7, तो ये देखिए आंसर पॉइंट में आ रहा है। चलिए मैं पूरा लिखूं तो ये हो जाएगा 2.85714285,714%। मैंने पूरा ही लिख दिया जो भी कैल्सी में अवेलेबल था, क्योंकि परफेक्ट डिजिट्स आएंगे हमारे। 2.85714285,714%, अगर मुझे परसेंटेज में लिखना है तो। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनको सेल्स वॉल्यूम कितना करना होगा अगर उन्हें 5-6 जितना ही प्रॉफिट चाहिए तो। सो नाउ सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स्ड कॉस्ट, इस समय इनका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, हमें समय दिया हुआ था 16 लाख, एंड प्रॉफिट कितना चाहिए 880। सो 16 लाख प्लस 880 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 2.85714285,714%। सो नाउ हम टोटल करेंगे 16 लाख प्लस 880, 24,80,000 डिवाइड बाय 2.85714, 285,714%। तो ये देखिए आंसर आ गया 8,68 लाख रुपीस का इनको सेल करना होगा। देखिए इन्होंने प्राइस अपना है ना 30% रिड्यूस कर दिया और इनका पीवी था, पीवी रेशियो 32% था। मीन्स पहले जहां इन्हें 32% का पीवी बचता था पीवी रेशियो, अब 2% का पीवी रेशियो बचने लगा। तो इन्हें सेल्स इंक्रीज करनी होगी, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा। 8,68 लाख का सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें शायद बुक में मिस्टेक दी हुई है, ये रहा, हमारे नंबर सारे सेम हैं लेकिन इनके 2 zeros यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, 8,68,000 लिख दिया है।
देखो इनको 8,80,000 का तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब 8 लाख के 80,000 प्रॉफिट चाहिए तो 8,68,000 सेल कैसे हो सकता है? यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है 8,68,000। अगर मुझे 8,80,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उससे ज़्यादा सेल करना पड़ेगा ना। इन्होंने आंसर में मिस्टेकन 8,68,000 दिया है, 8,68,00,000 होना चाहिए यहाँ पर। सो ये है कि सेल्स अगर इन्हें सेम 8,80,000 जितना प्रॉफिट चाहिए तो सेल कितना करना होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, प्रोबेबल प्रॉफिट व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 70 lakhs। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70 lakhs है तो प्रॉफिट कितना होगा। नाउ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो ये रहा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। सो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना चाहिए इन्हें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70 lakhs का, इनटू पीवी रेशियो 32%। सो 70 lakhs के मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 32% का पीवी रेशियो है तो इन्हें प्रॉफिट होगा 22,40,000। देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़े से सम ट्रिकी होते जाएंगे। सो आपको क्या करना है, सारे सम सीक्वेंस में देखने हैं, आगे पीछे करके नहीं देखने हैं। दैट्स इट। सो मैं आपको कहूँगा कि ये जो लेक्चर है ये आप 2 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। सो 27B ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज। पॉइंट नंबर मैंने 4 लिखा है क्योंकि फर्स्ट पेज पर हमने 2 पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, ठीक है। सो ये पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देन फॉर द ईयर 6-7 जो हमें कैलकुलेशन करनी थी, एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।